एमपी में 29 लोकसभा सीटों के लिए रण जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनावों को विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। इसका उदाहरण यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 10 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर प्लेन किराए पर लिए थे, जबकि अब लोकसभा चुनाव में महज 2 हेलीकॉप्टर और 2 चार्टर प्लेन ही किराए पर लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य की 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर आज बुधवार 17 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रथम चरण में महाकौशल विंध्य की जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी और शहडोल सीट पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बुधवार 17 मार्च को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगी। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करते, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 5,10,35,369 रुपए 73 पैसे की चल संपत्ति है। वहीं उनके पति और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास 9,12,91,728 रुपए 62 पैसे की चल संपत्ति है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर परिवार जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। हाई कोर्ट के मौजूदा जज ने जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल होगी। हाई कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की भी मांग की जा सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली में काम को रोकने की कोशिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वेबसाइट आज से शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला खत लिखा है। उपराज्यपाल ने पानी की समस्या के मुद्दे पर यह ओपन लेटर जारी किया। उपराज्यपाल ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है, इसलिए खुला पत्र लिख रहे हैं। कॉमेडी किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा इन दिनों अपने नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर खूब चर्चा में है। उनका शो 192 देशों में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रहा है। वहीं इस समय नवरात्रे भी चल रहे हैं, जिसके लिए कपिल अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर माता के दरबार पहुंचे हैं। एक खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में राहुल द्रविड़, अगरकर और रोहित के बीच मीटिंग हुई है। इसमें कोहली को ओपनिंग का मौका देने को लेकर बात हुई। अगर कोहली के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो यशस्वी का पत्ता कट सकता है।